पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस का मास्टर वीडियो। ये पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, भारत के संविधान की रचना है। तो शुरुआत के जो लगभग 50 प्रश्न होंगे ये संविधान का निर्माण जो हुआ था उससे संबंधित होंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ऑप्शन कहता है स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करिएगा। संविधान सभा की रचना के लिए सबसे पहले विचार किसकी तरफ से आया? आंसर करना स्टार्ट कीजिए। उत्तर होगा यहां पर स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्ताव दिया था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। तो अगर आपका आंसर पहला है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ लोग तुक्का लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का तो यहां पर कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, आंसर गलत होना शुरू हो गए हैं, अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए होता क्या। अब यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना आखिर कब हुई? अगर स्वराज पार्टी है तो ध्यान दीजिएगा इसकी स्थापना कब हुई? 1923 में हुई। ठीक है, ये एक स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनैतिक दल था। प्रश्न बन सकता है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई 1923 में। ये जो दल है भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था और इसी पार्टी के द्वारा 1934 में संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। ठीक है, क्लियर? अब आपको हमेशा याद भी रहेगा ये प्रश्न। जब आपको व्याख्यात्मक रूप से थोड़ा सा हम बताएंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी लोग आंसर करिएगा। प्रश्न संख्या 2, उत्तर होगा यहां पर एम.एन. राय। संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? एम.एन. राय के द्वारा। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। तीसरा प्रश्न कहता है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या फिर ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। प्रश्न संख्या 3, आंसर कीजिएगा। ऐसे वीडियोस पर बहुत कम लोग देखना पसंद करते हैं। कारण है जब आंसर गलत हो जाता है तो बच्चा वीडियो छोड़ देता है। ठीक है, तो आप लोग इसको पहुंचाइएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। प्रश्न संख्या 3, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन। सारे उत्तर गलत हो रहे, तुक्का वाले। अब पॉलिटी समझ रहे होंगे कि आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता है। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न के लिए। आराम से कहा था कई लोगों ने कि आराम से पढ़ाइएगा। अच्छा, क्रिप्स मिशन है क्या? तो क्रिप्स मिशन 1942 मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था। इसका उद्देश्य आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। इसका उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। अब इसका नाम क्रिप्स क्यों पड़ा ये भी आपको जानना जरूरी है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। ठीक है, प्रश्न बन सकता है कि भारत सरकार कब भेजा गया? तो 1942 किसके द्वारा भेजा गया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? जो दूसरा विश्व युद्ध होना था
उसके लिए ब्रिटिश के लोग ये चाहते थे कि भारत उनका सहयोग करे। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को क्या कहा। नोट डाउन करिएगा, थोड़ा सा व्याख्यात्मक क्लास हो सकती है, बड़ी वीडियो हो सकती है। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्तावों को विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा। ध्यान रखिएगा, क्या कहा? विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक। जैसे चेक जो होती है एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद वो बेकार हो जाती है, आई थिंक 90 दिन का समय होता है। तो उसी तरीके से इन्होंने, गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया, कहा कि विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा सबसे पहले भेजा गया। अब आप सोच रहे हैं पहले प्रश्न में क्या था? तो पहला प्रश्न है भारत के लिए संविधान की रचना है, तो संविधान सभा का विचार, ये संविधान सभा का विचार है, ठीक है। और ये है भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? प्रश्न संख्या 4, 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख, 12 लाख या फिर 15 लाख? उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 के लिए 10 लाख का रेशियो था, अनुपात, ठीक है। एक मतलब 10 लाख पर एक प्रतिनिधि। अगला प्रश्न, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? डीप क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। प्रश्न संख्या 5, विलियम वुड, पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब यहां से आपको एक जानकारी और मिल जाएगी, कैबिनेट मिशन के सदस्य में कौन कौन लोग थे, ठीक है। तो इसमें व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे सदस्य, अलेक्जेंडर भी थे, लॉरेंस भी थे, भारत सचिव लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस भी शामिल थे। विलियम वुड इसके अंतर्गत नहीं थे। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? पहला ऑप्शन, ये सदस्य नहीं थे। प्रणाम सभी को, नमस्ते। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, किसके अंतर्गत किया गया? छठा प्रश्न। देखिए क्वेश्चन की भाषा और विकल्पों को समझिएगा वरना कंफ्यूजन बन जाएगी। वो प्रश्न था जिसमें ये पूछा गया था कि संविधान सभा, फिर पूछा गया संविधान निर्माण, अब पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत फाइनली किया गया। वो प्रस्ताव था सबसे पहले किसने दिया? प्रश्न संख्या 6 ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स योजना 1942, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आंसर होगा यहां पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, अर्थात यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं संविधान के बारे में जानने के लिए। आप सभी जानते हैं कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। और इसके अलावा अभी आगे जब क्वेश्चन आएगा तभी बताएंगे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति बताइए, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न के लिए आपका उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? प्रश्न संख्या 8, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
जगजीवन राम। कुछ ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल दब गए, मतलब उन्होंने काम बहुत किया भारत को स्वतंत्र कराने में, आजाद कराने में, लेकिन वैल्यू उनको नहीं मिलती है। आज बहुत सारे लोग हैं जो नाम नहीं जानते, जैसे जगजीवन राम का नाम बहुत कम ही आता है। 8वें प्रश्न में आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखिएगा, तुक्का काम नहीं किया। यहां पर हमने एक एग्जाम्पल देकर के बताया कि इनका नाम कम होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसका आंसर वही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अगला प्रश्न देखिए, ठीक है। राजगोपालाचारी जो थे शिक्षा मंत्री थे। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946। ठीक है, अगस्त सितंबर के आसपास हुआ था, यहां पर अगस्त दिया है, डेट पूछे तो 2 सितंबर। राधाकृष्णन जी इसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न हो चुका है, प्रश्न संख्या 9। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? 15, 13, 12, 10। क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर होगा महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? 15 थी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, गलत हो रहा है, अच्छी बात है, सीखने को मिल रहा है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो पर जल्दी से 200 लाइक पूरे हो जाए। आप लोग शेयर करके इसको कराइए, जो लोग लाइव देख रहे हैं उन तक पहुंचाइए। प्रश्न संख्या 10 में आपका उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था सदस्यों को। जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। हिस्ट्री की भी वीडियो आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। 11वां प्रश्न आंसर होगा, अभी भी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया? प्रांतों की विधानसभाओं से, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन सी के साथ जाएगा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, या फिर प्रांतीय सभाओं द्वारा? सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ। अगला प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तेरहवें प्रश्न में आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्थायी सदस्य। अस्थायी अभी अगले क्वेश्चन में पूछेगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रश्न संख्या 14 आंसर होगा यहां पर, प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये अस्थायी सदस्य थे, तब कोई फिक्स पद नहीं हुआ था।
हाँ, स्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पिछली शिक्षक भर्ती में इससे एक प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। प्रश्न संख्या 15 राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा, बी आर अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि तब ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सोलहवां प्रश्न, निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो प्रश्न गलत हो रहा है उसको स्वीकार करें कि हाँ आपको नहीं आता है, नोट्स बनाएं, ठीक है, वीडियो को दोबारा देखें, पहले एक बार नोट्स बना लें, फिर वीडियो को दोबारा देख लें, मॉक टेस्ट के तरीके से लगा लें। इसका दोबारा से हम रिवीजन करा देंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक आप इसको याद कर लीजिएगा जो भी चीजें इसमें पढ़ाई गई। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी इस पर चर्चा हो ही चुकी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उत्तर हो जाएगा। 15 में अंबेडकर होगा, हो ही नहीं सकता। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सच्चिदानंद सिन्हा, तुक्का लगा रहे हो? चलिए अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, क्योंकि ये अस्थायी थे। बी आर अम्बेडकर की बात करें तो ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे, ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें और अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो ये राजेंद्र प्रसाद जो है विधानसभा के अध्यक्ष थे। क्यों कंफ्यूज है, क्या कह रहे हैं? 15 में राजेंद्र प्रसाद 100% से, 15 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 2000% सही है। 20,000 कर दें, आराम से चेक कर लीजिएगा फिर बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? संविधान सभा के, अरे अभी तो आपने राजेंद्र प्रसाद लिखा था। चलिए इसका आंसर सही है, कोई डाउट नहीं, नेहरू जी ने रिपोर्ट तैयार की थी, एकदम सही। कहां पे थे हम? 18वें प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? चेक कर लिया, अब आप चेक करें। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ? दिसंबर 1946, 1948, 1950, 1951। प्रश्न संख्या 19 आंसर होगा दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, सही है ना? ठीक है, डाउट हो तो जरूर क्लियर करिएगा। भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? प्रश्न संख्या 20। अभी हमने आपको बताया कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? यहां पर ये 6 होगा और तभी इसका आंसर सही होगा 9 दिसंबर 1946। यह एक टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी उत्तर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देख ही चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? कि हाँ, संविधान होना चाहिए। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947। ऑप्शन नंबर बी के साथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रमुख की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया, PCS का एग्जाम था, अच्छे तरीके से आपने किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। पेपर अगर फाड़ दिए होंगे तो फिर आंसर की कैसे मैच करेंगे? यहाँ पेपर फाड़ना नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छा करना है। क्वेश्चन नंबर 23 उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 24 में आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? आंसर होगा आपका यहां पर 12 अधिवेशन हुए थे। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक। क्वेश्चन नंबर 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। देखिए यहां पर आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो संविधान सभा बनाई गई थी उसकी अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। अपनाया कब गया संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। उद्देश्य प्रस्ताव के कौन प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946। क्लियर? 3 वर्ष बहस चली। 1949 में संविधान पर हस्ताक्षर हुए। मसौदा समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, ठीक है, कानून मंत्री भी थे। क्लियर हुई सारी डेट्स? अगला प्रश्न देखिए। थोड़ा सा हमारी मेहनत को, क्वेश्चंस की क्वालिटी, पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो थोड़ा अगर आप 5-5 लोगों को शेयर करेंगे तो क्लास में अगर 10 लोग भी शेयर कर लेंगे तो 50 लोग बढ़ जाएंगे। प्लीज इतना काम करिए, एक्स्ट्रा बातचीत मत करिए। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा बनने में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अंबेडकर साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें प्रश्न में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ BN राव। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाए, अभी कम क्वेश्चन हो पाए, 100 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? 29वां प्रश्न, BN राव के द्वारा प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव, सलाहकार थे ये। अगला प्रश्न, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ?
अगर आपने लुसेंट की जीके पढ़ी है तो उसमें ये सारी चीजें हैं, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। ये सब वाचन वगैरह सब उसमें दिया है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका आंसर होगा 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, 26 नवंबर 1949 तक चला। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। इकतीसवां प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? अच्छा ठीक है, 31वें प्रश्न का आंसर पहले करिए फिर बताते हैं। पूर्ण रूप से तैयार हुआ, अपनाया गया 26 नवंबर 1949। आपके मन में जानने की इच्छा होगी तृतीय वाचन अगर है तो इसका मतलब है पहला और दूसरा भी हुआ होगा। तो जान लीजिए पहला वाचन जो था या हम कह सकते हैं प्रथम वाचन, ये 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, जिसको नोट्स बनाना है बना सकता है। द्वितीय वाचन 15 नवंबर से, और कब? 15 नवंबर 1948 से, यहां पर आपको ईयर भी ध्यान रखना है, 17 अक्टूबर 1949। ठीक है, और तीसरा यहां से लिख लीजिएगा 14 नवंबर से 26 नवंबर। ठीक, 3 वाचन हुए। थैंक यू। अमयार, हमारे क्या है आपका नाम? अमयारा ठाकुर। अमायरा कहा जाएगा क्या? अमायरा, ठीक है, धन्यवाद। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 32 नंबर का प्रश्न। तो अभी भी ये बताया जा चुका है 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया? अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर आपसे क्या पूछा गया? संविधान सभा द्वारा अंगीकृत। यहां पर सेम चीज है, बस संविधान सभा को स्वीकृत कब किया गया। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, क्या कहता है? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? एक प्रश्न को कई तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, संविधान लागू कब हुआ? यहां से आपका आंसर बदलेगा। अपनाया गया, अंगीकृत कब किया गया, एक ही बात है। लागू कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं, आप सभी इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ध्वजारोहण भी करते हैं। 35 में आपका आंसर होगा 26 जनवरी अमर रहे 1950। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? ये एक मुहूर्त अच्छा था, पंडित जी ने बताया था, या फिर कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? अगला प्रश्न है, यह स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य कारण है कि कांग्रेस के द्वारा स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा चुका था, इसी वजह से 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया। कठिन क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल रहा है ना आपको। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा।
37। संसद तो होगी ही नहीं तब, संविधान तो बना था ना, ब्रिटिश संसद क्यों अपनाएगी इसको? तो संवैधानिक सभा द्वारा, जो संविधान की सभा बनाई गई थी उसके द्वारा। भारतीय संविधान की 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 38वां प्रश्न। अगर इस प्रश्न का आंसर आप अभी भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर थोड़ा सा आपको सोचने की आवश्यकता है, कॉमन सेंस लगाना है आपको। बस यहां पर कॉमन सेंस की जरूरत है। क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तो यही पूछा गया था। उत्तर क्या होगा 38वें प्रश्न में? संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित क्यों हुआ? आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है यार एक ही क्वेश्चन बार बार वही क्यों करा रहे हैं? इसलिए करा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से प्रश्न हो, भाषा हो, आप उसको समझ पाए। 26 नवंबर 1949। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ? पश्चिम बंगाल से, बंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ? देखिए, रहने वाले थे बंबई प्रांत के। समझने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा लॉजिकली प्रश्न है। रहने वाले थे बंबई प्रेसिडेंसी के, लेकिन इनका निर्वाचन जो है वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। यहां पर 40 का आंसर ए जाना चाहिए। किसी को डाउट हो तो पूछिए, ठीक है? इसके पीछे की कहानी है कुछ, वो आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही संतोष ने लिखा। देखिए, ये रहने वाले थे, जैसे आप देखते होंगे कि आपके आसपास के कोई विधायक या कोई सांसद ऐसे होंगे कि आपके जिले के नहीं होंगे, उनको टिकट मिल गया बाहर से, वो जीत गए, सांसद बन गए, है ना? ऐसा भी होता है। या टिकट खरीद लिया, टिकटों की भी खरीद फरोख्त होती है, आपने सुना होगा। तो निर्वाचन इनका पश्चिम बंगाल से हुआ था, रहने वाले ये मुंबई प्रेसिडेंसी से थे, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? क्वेश्चन नंबर 41 आंसर होगा, अभी आप लोगों ने इस पर एक जयंती भी मनाई है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा नई छुट्टी भी इस दिन घोषित कर दिया गया है। इनका पूरा नाम आप जानते हैं? आप लोग जो लिखते हैं भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर। 1891 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई? 1956 में 6 दिसंबर को मृत्यु हुई। 3 अप्रैल को जन्म हुआ था। खास बात यह है कि ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, कानून और न्याय मंत्री। ठीक, तो यहां पर 14वें प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। इससे धीरे क्या चले, फिर बहुत आराम से पढ़ा। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं स्टेटस वगैरह पे लगाते हैं जयंती होती है, लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, स्टेटस वगैरह लगाइए, उससे भी कुछ सीखिए, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अच्छा, जन्म हुआ कहां था? मध्य प्रदेश में। मृत्यु कहां हुई? भारत में।
कितने वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई? 65 वर्ष की उम्र में। समाधि इनकी कहां बनी है? मुंबई महाराष्ट्र में। प्रश्न बन सकता है। भारतीय रिपब्लिक पार्टी से संबंधित थे ये, स्वतंत्र लेबर पार्टी से संबंधित थे, इसके अलावा एससी फेडरेशन से संबंधित थे ये। अगला प्रश्न देखिएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की? प्रश्न संख्या 42। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम नया क्वेश्चन। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना आजाद। यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 43। सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। थ्री, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करने के लिए आंका है। ये तो कह सकते हैं एक तरीके से कि ज्यादा ही कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, आइवर जेंगिस का कथन है, इसमें तो तुक्का ही लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? प्रश्न संख्या 45, आपका उत्तर होगा यहां पर ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। जा रहे हैं कुछ लोग। 46वां प्रश्न कहता है कोई धन विधेयक प्रस्तावित हो सकता है? कहां? धन विधेयक को अगर पेश करना है तो वो लोकसभा में ही करना होगा। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर होगा यहां पर राज्य विधानसभा द्वारा। ऐसे प्रश्नों में भी बहुत सारे बच्चे आंसर गलत करते हैं। 48वां प्रश्न, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप जानते हैं? समान नागरिक संहिता इसको कहा जाता है।
इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक या कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। भारत में अभी लागू नहीं है, लेकिन एक राज्य है ऐसा जहां पर लागू है, और उस राज्य का नाम है गोवा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? फोर्टी 49 में आपका उत्तर होगा संसद के पास है। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? प्रश्न संख्या 50, 2 बार। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अब थोड़ा सा आसान प्रश्न होंगे, थोड़ा सा आसान। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत? आपको डेली करंट अफेयर्स मिल रहा होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वहां पर डेली करंट अफेयर्स हमने फिर से भेजना शुरू कर दिया है, कुछ लोग बार बार कह रहे थे। बाकी इसकी क्लास भी हम करंट अफेयर्स की जल्द ही आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आपने पढ़ लिया होगा, उत्तर होगा राष्ट्रपति लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए। क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड है, बच नहीं रहा। मंडल आयोग का संबंध किससे? पिछड़ी जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर कोई नहीं? 52 में आपका आंसर क्या होगा? पिछड़ी जाति से संबंधित है मंडल आयोग। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बन सकता है कि मंडल आयोग की स्थापना कब हुई, है ना? बताइए, कोई बता सकता है? टेलीग्राम पे डेली वन लाइनर जाता है, अगर आप हमारे वेरीफाइड अकाउंट से जुड़ी हैं, ऑफिशियल अकाउंट से, तो मिलता होगा। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल के द्वारा की गई। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, 1990 में इसे लागू किया गया। गठन इसका कब हुआ? 1979 में। रिपोर्ट कब सौंपी? 1980 में। उस रिपोर्ट को लागू कब किया गया? 1990 में। इस आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश की आबादी लगभग 52% ओबीसी वर्ग से संबंधित है। इसी रिपोर्ट से क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? आंसर होगा प्रश्न संख्या 53 के लिए अनुच्छेद 169। 169 के तहत विधान परिषद की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा। अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निर्बाध भ्रमण विचरण का अधिकार है, यानी नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। परंतु कोरोना जैसी महामारी के लिए महामारी आती है तो इस पर सरकार रोक लगा सकती है। वो रोक लगाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? क्वेश्चन नंबर 54। 54 में आपका उत्तर होगा 19(5) के तहत। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 55 उत्तर होगा अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। अगला प्रश्न,
संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? क्वेश्चन नंबर 56 उत्तर होगा यहां पर राष्ट्रपति में। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? क्वेश्चन नंबर 57 आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ 6 माह। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? चलिए रिकॉर्डेड देखते हैं, गुजरात से भी क्वेश्चन ले लीजिए। अच्छा ठीक है भाई, कोशिश करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? प्रश्न संख्या 58 के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इससे पहले आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तुक्का लगाइए। प्रश्न संख्या 59 21 सदस्यों की संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर की मेहनत करने वालों के सबको लाइक, चलिए कर देंगे, लाइक कर दिए हैं बच्चों ने, कोई बात नहीं, कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने लाइक शेयर कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 60 उत्तर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो। यानी 6 वर्ष तो होता ही है, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र ऑलरेडी 62 साल हो और तो उसको 6 वर्ष के हिसाब से तो 68 में वो रिटायर होगा, 62 6, लेकिन अधिकतम लिमिट 65 भी लगा दी तो उसको मतलब 65 में ही रिटायर होना पड़ेगा, यानी उसको 3 साल ही सेवा का मौका मिलेगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी व्यक्तियों को शुद्ध हवा, स्वच्छ पर्यावरण, पेयजल का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में मूल अधिकारों के रूप में माना है। ये किसके प्रयत्नों का परिणाम है? महेश चंद्र मेहता, अरुणा रामचंद्र शानबाग, कपिला हिंगोरानी, पी एन भगवती। 61 क्वेश्चन नंबर 61 उत्तर होगा यहां पर महेश चंद्र मेहता। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 वित्त आयोग का गठन किया जाता है तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, 5वें वर्ष, चौथे वर्ष। अब बात करें यहां पर हम, नई मली पार्ट 2 कमेंट कर रहे हैं, आपको बहुत बार ब्लॉक किया जा चुका है, फिर भी आप हरकतों से बाज नहीं आते। वित्त आयोग की अगर हम बात करें, जिसको हम कहते हैं, प्रश्न आपसे बनता है कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? 1951 में आई थिंक इसकी स्थापना की गई। आयोग का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 में आपका उत्तर क्या जाएगा? 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए। 22 नवंबर 1951 में हुई थी स्थापना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 63 में उत्तर होगा 6 वर्ष। टैग निम्नलिखित में से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है?
वन सेवा है, पुलिस है, प्रशासनिक है, भारतीय आर्थिक सेवा नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आती। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? आसान लग रहा होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, संविधान में 103वें संशोधन 2019 द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 16(6), 15(6), अनुच्छेद 15(6), 32, अनुच्छेद 15(6), 16(6). यही जो 10% क्या कहा जाता है? EWS। संविधान में 103वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि किसमें संशोधन किया गया, तो अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया। 15(6) और 16(6) सम्मिलित किया गया ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सके, जो EWS वाला है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? हो गया काम नईम का। अब ये बार बार लड़का मैसेज करेगा, है ना? कहाँ गए? आंसर करिएगा। प्रश्न संख्या 67 के लिए उत्तर होगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, नियुक्ति होती है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री यानी कानून मंत्री। क्वेश्चन नंबर 69, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? जो लोग लेट में जुड़ रहे हैं, 7 बजे डेली क्लास होती है, कंप्लीट जीके जीएस का मॉडल पेपर कराया जाता है सभी एग्जाम के लिए, आप जरूर जुड़े। आज पॉलिटी की स्पेशल क्लास चल रही जिसमें 100 क्वेश्चन हम करा रहे हैं व्याख्यात्मक रूप से। अभी आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 70, उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। भारतीय संविधान की 8वीं सूची अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करते रहे। उत्तर होगा यहां पर 22 भाषाओं की बात कही गई है, 71 का आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग। प्रश्न संख्या 72, आंसर होगा नीति आयोग, ये संवैधानिक निकाय नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? बिल्कुल, सोशल साइंस बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पॉलिटी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बिहार सुपर टेट हो, पॉलिटी बदलेगी नहीं। ये नहीं कि बिहार में अलग से, हाँ बिहार की चीजें आपको अलग से पढ़नी होगी। अगर आप एमपी से हैं तो एमपी स्पेशल अगर आप पढ़ लेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास तो वो चीजें आपकी कवर हो जाएंगी स्टेट वाइज। बाकी कॉमन पॉलिटी जो है इंडिया की वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके परीक्षा में 5 साल। अगला प्रश्न है संविधान निर्मात्री की प्रथम बैठक, क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, 9 दिसंबर। यहां पर प्रश्न है निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, स्थानीय निकाय। निर्वाचन आयोग कौन सा चुनाव नहीं कराता है? तो स्थानीय निकाय
नहीं कराता है। ठीक है, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसमें डाउट लग रहा है हमको। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। नेट कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? निर्वाचन आयोग कौन कौन से चुनाव कराता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सही है स्थानीय निकाय। ठीक है, ये जो चुनाव आयोग है, ये जो भारत का चुनाव आयोग है उसकी बात कही जा रही है। बाकी स्थानीय निकाय चुनाव जो कराते हैं वो राज्य के निर्वाचन आयोग कराते हैं। ठीक है, यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन नंबर 76। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। डी हो जाएगा। नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए। सतहत्तर नंबर का प्रश्न, एम फातिमा बीबी। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं जुड़े थे? प्रश्न संख्या 78, आपका उत्तर होगा यहां पर के एम मुंशी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी संविधान में संशोधन के द्वारा, संघीय मंत्रिमंडल के एक निर्णय द्वारा, संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के द्वारा, राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा। सेवेंटी 79 में आपका उत्तर होगा संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था। फजल आयोग होगा 78 का। कैसे? निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग से नहीं जुड़े थे? चलिए हम चेक कर लेंगे। फिलहाल इसका आंसर फजल नहीं होगा, क्योंकि फजल अली थे। फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे, ठीक है, के एम पडिक्कर भी थे। सही है इसका आंसर। पट्टाभी सीतारमैया भी इसके सदस्य नहीं थे। प्रश्न और पूछा जाता है जिसमें ऑप्शन, ठीक है, फजल अली थे, डाउट था आपका, क्लियर हो गया, नाट पूछा है। ठीक है, आंसर यहां पर डी एकदम सही है। कहां पे थे हम लोग? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 80 उत्तर होगा आपका यहां पर सितंबर 1945 में। अगला प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। 81 में आपका आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 82। कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 82, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। कानून के समक्ष समानता पूछ रहा है।
कानूनों के समान संरक्षण नहीं पूछ रहा है जो लोग ए लगा रहे हैं, ठीक है। कानून के समक्ष समानता की जब बात करते हैं तो ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 82 में आपका आंसर होगा इंग्लैंड। है कहीं ऑप्शन में? अच्छा, यहां पर मेंशन किया गया है अनुच्छेद 14 में, एक मिनट रुक जाइए। डाउटफुल क्वेश्चन है, ब्रिटेन होगा या अमेरिका होगा, अनुच्छेद 14 के अनुसार पूछा गया जा रहा है। लेट मी चेक। सही है, ब्रिटेन ही होगा क्योंकि अनुच्छेद 14 इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसका आंसर होगा ब्रिटेन या इंग्लैंड, एक ही बात है। वही तो हम कंफ्यूज हो रहे थे कि ठीक है, एक ही बात है ना। नहीं, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसका आंसर अमेरिका जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अनुच्छेद 14 में ब्रिटेन ही है। भारत में राजनीतिक सप्ताह का प्रमुख स्रोत कौन है? भारत में राजनीतिक सप्ताह का प्रमुख स्रोत कौन? सत्ता होगा, राजनीतिक सप्ताह थोड़ी होगा, राजनीतिक सत्ता, ठीक है। इसको सही करिए, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत। क्वेश्चन नंबर 83, या राजनीतिक शक्ति हो सकता है, यहां पर सप्ताह कुछ होता ही नहीं, राजनीतिक शक्ति कह सकते हैं। राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत जनता है, जनता ही जनार्दन चुनती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? सट्टा नहीं होगा भाई, शक्ति होगी। 84 में आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 17, बहुत बार पूछा गया। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे शक्तियां प्रदान की गई हैं? क्वेश्चन नंबर 85, तो शक्तियां, ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। किस प्रकार की शक्तियां क्या है वो पूछा ही नहीं गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन, अब बताइए राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत आता है? 86, अनुच्छेद 356 के तहत। राज्यपाल के त्यागपत्र की स्थिति में त्यागपत्र किसे दिया जाएगा? अगर राज्यपाल अपना इस्तीफा देना चाहे तो राष्ट्रपति को देगा। निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? राज्यपाल को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को देगा। 87 में पहला ऑप्शन। 88 देखिए, कुल संख्या का 1/10 गणपुत्री होना चाहिए। 89 देखिएगा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूभाग सम्मेलन द्वारा, बैंक में धन जमा कर। बैंक में धन जब जमा करोगे तो वहां पे आपसे सबसे पहले आधार कार्ड और ये सब पूछेगा, ये तो है प्राप्त करने का माध्यम। आप अच्छा पूछ रहा है, हाँ सही है, नहीं बैंक में धन जमा करके आप नहीं कर सकते, सही है, 89 का हो जाएगा डी। नहीं पूछ रहा है, नहीं प्राप्त की जा सकती। अगला प्रश्न देखिएगा, जन्म से तो नागरिकता हो ही जाएगी, आप प्रॉपर्टी वहां ले ले वो भी हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90।
आंसर होगा यहां पर मानववाद के अधीन नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना, ये उद्देश्य था गांधी जी का। यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये मिलता है गांधी के दर्शन से। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना कि कार्य स्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का मूल अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 93 उत्तर होगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद 1991। किस अनुच्छेद में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश प्रतिषेध, अधिकार एवं प्रक्षा एवं उत्प्रेषण रिट का उल्लेख है? 94 में आपका आंसर होगा अनुच्छेद 32(2) के तहत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? नाइन्टी 95 अध्यक्षात्मक सरकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर के 18 वर्ष कर दी गई? एक संविधान संशोधन हुआ था 61वां संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष की गई थी। कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन? प्रश्न बन सकता है कि किस ईयर हुआ था, या 61वां संविधान संशोधन 1989 ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों के बालकों के नियोजन का प्रसिद्ध करता है? मतलब कौन सा अनुच्छेद कारखानों में जो बच्चे कार्य करते हैं उसकी बात यहां पर कही जा रही। 97। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों के बालकों के नियोजन का प्रसिद्ध करता है? प्रसिद्ध नहीं होगा, यहां पर प्रतिषेध होगा। वही तो हम 2 बार पढ़े, कुछ गड़बड़ लग रहा था। प्रतिषेध करता है 97 में, यहां पर प्रतिषेध होगा। ठीक है, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 97 का आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, यूनियन, कॉन्फेडरेशन। 98। अट्ठानवे नंबर का प्रश्न आंसर होगा राज्यों का यूनियन। बस अब तो 2 क्वेश्चन बचे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है समूह, कहना गलत है, राज्यों का यूनियन एक संघ होगा। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य के
नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आंसर होगा 99 के लिए अनुच्छेद 37 के तहत। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुआ? सभी जानते होंगे इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बता दीजिए। नागौर जिले से हुआ, नागपुर भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते, लगभग 1 घंटे की क्लास ये हो चुकी है। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क 101 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रारंभ कहां से माना जाता है? जो भी लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जब भी ये वीडियो अपलोड हो जाए उसके बाद कमेंट करके इसका आंसर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद करते हैं जरूर आपने कुछ नया सीखा होगा। हफ्ते भर बाद इस पीडीएफ के माध्यम से हम दोबारा इसका रिवीजन करा देंगे हमारे दूसरे चैनल पर। दूसरा चैनल है हमारा वनडे एग्जाम स्टडी 2.0, हम उसका लिंक दिए दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसी चैनल पे कराएंगे तो हो सकता है कॉपीराइट का कुछ इश्यू हो जाए, इसलिए आप हमारा जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। उस पर इस क्लास का दोबारा से हम सेशन ले लेंगे, रिवीजन करा देंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीले कलर का हम लिंक नीचे दिए दे रहे हैं, उसको आप देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि उस चैनल से भी आप जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए, उसका लिंक हम आपको यहाँ पर भेज रहे हैं, वनडे एग्जाम स्टडी 2.0, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।